तुम्हें पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया है, इसलिए मैं 1 घंटा का वीडियो बना नहीं पाया। नेक्स्ट वीडियो पक्का 1 घंटा का वीडियो रहेगा और प्लीज माफ कर देना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। और उसने ब्लू माउंटेन के सारे टॉप स्टूडेंट्स को गिरा दिया था, लेकिन ल्यू चिंगफिंग का ये डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन तो रैंक 9 तक पहुंच चुका था। इसके सामने कंपैरिजन करना भी मजाक जैसा था। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, रैंक 9 डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन ने एक ऐसा दहाड़ा मारा कि पूरी हवा ड्रैगन माइट से कांप उठी। वही दबाव जो ये पूरा ड्रैगन रेस अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल करता है। सुक्वांग की कॉम्बैट पावर तो बस रैंक 6 तक पहुंची थी, तो स्वाभाविक था कि वो ड्रैगन माइट के नीचे दब गया। वो गिरने से बचने के लिए अपने डार्क ड्रैगन हाउंड को कसकर पकड़ लेता है, पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ। ल्यू चिंगफिंग ने धीरे धीरे अपनी सोर्ड ऊपर उठाई, ठंडी मुस्कान के साथ बोला, कैसा लग रहा है? ब्लड लाइन की दबंगई सह पा रहे हो? अब क्यों नहीं हंस रहे? चलो देखता हूँ मेरी ये तलवार झेल भी सकते हो या नहीं। लेकिन उसी पल हवा को चीरती हुई फड़ाक 1 फुट हवा में बेहद तेज रफ्तार से घूमता हुआ सीधे ल्यू चिंगफिंग के चेहरे के बिल्कुल पास प्रकट हुआ। उसी वक्त उसे पता चला ये एक लड़की थी और उसका पेट, जिन्होंने एक ही किक में उसका पूरा मूव उड़ा दिया था। अभी अभी सुलिंग हवा में घूमकर पीछे की तरफ बाउंस बैक हुई, ल्यू चिंगफिंग से अपनी डिस्टेंस बनाते हुए। जैसे ही वो साफ नजर आई, उसने पूछा, तो तुम सुलिंग हो? सुलिंग धीरे से जमीन पर उतरी, डार्क ड्रैगन हाउंड के सामने खड़ी होकर अपनी दोनों हथेलियों में एस्ट्रल एनर्जी को तेजी से कंडेंस किया और ठंडी आवाज में बोली, हाँ, और मैं आई हूँ तुम्हारी ओपोनेंट बनने। ल्यू चिंगफिंग के पीछे खड़े दोनों चमचा टाइप लड़कों ने भौहें सिकोड़ ली। ये वही लड़की है जो कहती थी कि पूरे शहर में नंबर 1 पोजीशन छीन लेगी, पर ये ड्रैगन माइट से दब क्यों नहीं रही? उसी पल अचानक एक मर्दाना आवाज गूंजी, सुलिंग, तुम जो बैटल टैक्टिक यूज कर रही हो वो इमूवेबल लीप लेजी बॉडी है, सही? ल्यू चिंगफिंग ये सुनकर चौंका, तुरंत मुड़ा और उस नए आने वाले को देखा। अरे, ये क्लियरली इमूवेबल लीप लेजी बॉडी को पहचानता है। सुलिंग ने भी बात नहीं छुपाई, सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें कैसे पता इस मूव के बारे में? तभी चिन शाओशान अपना लंबा स्पीयर लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बोला। चिन शाओशान धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैं टैंग फैमिली का यंग मास्टर तांग रायन हूँ और मैंने पहले लड़ाई की है, इसलिए इस मूव को पहचानता हूँ। ल्यू चिंगफिंग ये सुनकर अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि इमूवेबल लीप लेजी बॉडी तो टैंग फैमिली की वो सीक्रेट बैटल टैक्टिक है जिसे सिर्फ यंग मास्टर ही कल्टीवेट कर सकता है। तो फिर सुलिंग के पास ये टैक्टिक आई कैसे? और सबसे अजीब बात, टंग फैमिली का यंग मास्टर तो इस एलीट टूर्नामेंट में दिखा ही नहीं। अचानक ल्यू चिंगफिंग के दिमाग में एक डरावना ख्याल बिजली की तरह चमका। समझ गया, लॉन्गजंग में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर इतना फेमस है, जिसके बारे में उसके पिता भी बेहद सावधान रहते हैं, जो खुद को नंबर 1 कहने की हिम्मत रखता है, अब सब साफ था। ये लोग शायद टांग फैमिली के यंग मास्टर को ही अपनी तरफ ले आए हैं, तभी तो ये 5 बड़ी फैमिलीज के सामने टॉप पोजीशन छीनने की हिम्मत रख रहे हैं। चिन शाओशान ने देखा कि एक तरफ ल्यू चिंगफिंग अजीब सा पागलपन वाला स्माइल दे रहा था, तो उसने आगे बढ़कर पूछा, किस बात पर हंस रहे हो? यहाँ इतना मजेदार क्या है? ल्यू चिंगफिंग के दिमाग में एक धूर्त विचार घूम रहा था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर इतनी टेरिफाइंग पावर रखता है तो क्यों ना चिन फैमिली को उनसे उलझने दो? लू फैमिली बेकार में क्यों अपना हाथ जलाए? उसने चिन शाओशान की तरफ मुड़कर कहा, सुना है ब्रदर चिन, तुम सुलिंग से कम्पीट करना चाहते हो, तो लो, मैं तुम्हें स्टेज दे देता हूँ। ल्यू चिंगफिंग का इरादा साफ था, चिन फैमिली और पेट स्टोर की लड़ाई हो जाए और चिन फैमिली समाज में नीचे धकेल दी जाए, ताकि लू फैमिली को मेहनत न करनी पड़े। पीछे खड़े एक्सू क्वांग ने देखा कि सब उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, तो वो जल्दी से चिल्लाया, ओए लू चिंगफिंग, तुमसे लड़ने का मन मेरे ग्रैंडपा सू को भी है, कुछ राउंड लग ही जाएं। सुलिंग ने तुरंत पीछे मुड़कर एक्सू क्वांग को शांत करते हुए कहा, चिन शाओशान वो मेरा है, तुम बस अपने सामने वाले पर ध्यान दो, केयरफुल। चिन शाओशान की भारी भरकम बॉडी से एस्ट्रल एनर्जी बाहर फूटने लगी। उसने अपना लॉन्ग स्पीयर उठाया, चेहरा बिल्कुल ठंडा। बहुत अच्छा, आओ, मुझे भी गाइडेंस चाहिए। देखते हैं उस इंसान की असली स्ट्रेंथ जो कहता है कि वो चैंपियनशिप जीतेगा। फिर उसने एक तेज इशारा किया और उसके पीछे 2 ह्यूज समनिंग स्पेसेस खुल गए, जिनका साइज साधारण समनिंग से कई गुना बड़ा था। वहां से 2 विशाल ड्रैगन हेड्स बाहर निकले, अपीयर अर्थ जायंट ड्रैगन और थंडर फायर हॉर्न ड्रैगन बीस्ट। अर्थ जायंट ड्रैगन पूरी तरह हरा, चांदी जैसे कठोर स्केल से ढका हुआ, ये रैंक 9 लोअर लेवल की डिफेंसिव सिस्टम का सबसे मजबूत दैत्य था। दूसरी तरफ थंडर फायर हॉर्न ड्रैगन बीस्ट ऐसा लग रहा था मानो मोल्टन मेटल से ढला हो, पूरी बॉडी सिल्वर आर्मर जैसी चमकदार, जैसे वॉल्केनो अभी इरप्टेड हुआ हो, वैसी हीट इसकी प्रेजेंस से बाहर निकल रही थी।
थंडर फायर हॉर्न ड्रैगन बीस्ट, रैंक 9 अपर लेवल कॉम्बैट पावर वाला, अर्थ जायंट ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। उसके पास ड्रैगन रेस की बेहद प्रतिष्ठित प्योर ब्लड लाइन भी थी। ड्रैगन रैंकिंग में 7वें स्थान पर आती थी। दर्शकों ने यह सुनकर अनायास कह दिया, ड्रैगन बीस्ट्स सच में बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। किसी एक सामान्य इंसान के लिए एक ड्रैगन बीस्ट पाना वैसा ही है जैसे किसी आम व्यक्ति का एयरप्लेन खरीदना। लेकिन चिन शाओशान के पास तो दोनों हैं, जैसे एक साथ एयरप्लेन और यॉट रखना। चिन शाओशान ने अपने होंठों पर एक कॉन्फिडेंट सी मुस्कान लाई, अपनी ठुड्डी को हल्का सा फ्लिक करते हुए बोला, सुलिंग, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी एक ड्रैगन बीस्ट है। अब और मत छुपाओ, जल्दी से उसे समन करो। सुलिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हालात देखकर साफ था कि अकेला जवान बीस्ट उन 2 ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने दांत भींचे, हाथ उठाया और अपनी समनिंग स्पेस खोलकर अपना ट्रम्प कार्ड बाहर बुलाया, और फिर उस समनिंग स्पेस के भीतर से एक आइसी हवा फैल गई। यह सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन का अनमिस्टेकेबल साइन था। पूरा शरीर बिल्कुल बर्फ सी सफेद चमकता हुआ। धीरे धीरे वह बाहर कदम रख रहा था। जैसे ही वह बाहर आया, कई ड्रैगन्स ने एक दूसरे पर दहाड़ मारी, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए। हवा में गूंजती ड्रैगन माइट ऐसी थी कि सुनने वाला घुटनों पर गिर जाने का मन करे। एक बिजनेसमैन का बेटा और दूसरा अफसर का बेटा, लेकिन दोनों ने कभी किसी ड्रैगन की स्केल तक को छूने की हिम्मत नहीं की थी। तो आज इतने बड़े पैमाने पर ड्रैगन बीस्ट्स की लड़ाई अपनी आंखों के सामने देखेंगे, यह तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब लियू चिंगफांग लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपने पेट को आदेश दिया कि वह रैंक 8 ड्रैगन स्किल अंडरवर्ल्ड फ्लेम ब्रेथ का इस्तेमाल करे। ऊर्जा घुमड़कर एक पर्पल बॉल का रूप ले रही थी, बस आगे फेंके जाने के लिए तैयार। लियू चिंगफांग ने अपनी तलवार उठाई और उसे चू क्वांग की ओर सीधा तान दिया। क्या तुम मेरी इस मूव को झेलने की हिम्मत रखते हो? अगर सुपिंग का नंबर 1 डिसाइपल पीछे हट गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। टेक इट, देन टेक इट। कहते हुए चू क्वांग ने हाथ आगे बढ़ाया, मानो मौत को ही चुनौती दे रहा हो। उसने डार्क ड्रैगन हाउंड को आदेश दिया कि ऊपर उड़कर उस मूव को सीधे झेले। टक्कर से और ज्यादा ताकत पाकर डार्क ड्रैगन हाउंड का शरीर कांप उठा, धरती हिल गई, पहाड़ डगमगा गए। जैसे ही डार्क ड्रैगन हाउंड की शील्ड ने उस पर्पल अंडरवर्ल्ड फ्लेम ब्रेथ बॉल को सामने से टकराकर रोका, लियू चिंगफांग ने देखा कि शू क्वांग ऊपर से उसे घूर रहा था। वह इतनी जबरदस्त ऑफेंसिव मूव चला रहा था और सामने वाला सिर्फ एक डिफेंसिव मूव से जवाब दे रहा था। यह देखकर लियू चिंगफांग का खून खौल उठा। उसका चेहरा बंदर की पिछली तरफ की तरह सिकुड़ गया। अंडरवर्ल्ड फ्लेम ब्रेथ एक हाई लेवल ड्रैगन स्किल है जो हड्डियां चीर देती है, आंतें भेद देती है, लेकिन यह रेकलेस आदमी इसे भी झेल गया। शू क्वांग ने ठंडी हंसी हंसी लियू चिंगफांग को उकसाते हुए बोला, इस लेवल की ताकत से तुम डार्क ड्रैगन हाउंड का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ सपना ही देख सकते हो। लियू चिंगफांग ने गुस्से में दांत पीस दिए। उसने अपने पेट को आदेश दिया कि डार्क ड्रैगन हाउंड को कसकर जकड़ ले। फिर वह खुद हवा पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि इस बार बैटल पेट वॉरियर खुद मैदान में उतरने थे। वह ब्रेक थ्रू पॉइंट पकड़कर सीधा एक्सू क्वांग की ओर उड़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही सोच थी, एक्सू क्वांग अभी भी ड्रैगन माइट से दबा हुआ है, अब देखता हूँ तू भागेगा कैसे। तलवार उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ चुकी थी, लेकिन एक्सू क्वांग के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ कॉन्फिडेंस। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं एक्सू क्वांग पलक झपकाऊं तो अपना नाम बदलकर सुका रख लूंगा। लेकिन लियू चिंगफांग की तलवार शू क्वांग को छू भी नहीं पाई, क्योंकि उसके चारों ओर एक विशाल एनर्जी बैरियर था, इतना मजबूत कि तलवार ऐसे टूटकर उछल गई जैसे किसी स्टील वॉल से टकराई हो। लियू चिंगफांग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस स्वॉर्ड्समैनशिप पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, वह एक्सा क्वांग के सामने सिर्फ उसकी सख्त फोरहेड डिफेंस से टूट जाएगी। उधर लड़ते हुए भी डार्क ड्रैगन हाउंड ने एक पल की देरी नहीं की। उसने शू क्वांग पर विंड गॉड्स ब्लेसिंग, हार्ड शील्ड आर्मर, वाइन स्टॉर्म लाइटनिंग आर्मर और वाइन ब्लड बैटल आर्मर सब एक्टिवेट कर दिए। इतनी पावर से घिरा हुआ शू क्वांग जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो मैदान में गूंज उठी। वह अपनी बिग फिस्ट उठाता है और सीधा लियू चिंगफांग के चेहरे पर दे मारता है। हंसते हुए बोलता है, मेरे ग्रैंडपा का हाथ हार्ड लगा क्या? मजाक करना भी नहीं भूला। उसने अपनी पूरी एस्ट्रल एनर्जी मुट्ठी में भर दी। अगले ही पल लियू चिंगफांग हवा में ऐसे घूमने लगा जैसे पोटैटो टॉर्नेडो, और फिर जमीन पर आकर औंधे मुंह गिरा, चेहरा जमीन से टकराकर चकनाचूर। एक्सू क्वांग ने जमीन पर रेंगते हुए लियू चिंगफांग को देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद खुश एक्सप्रेशन आ गया। वह बोला, कोई हिडन मूव है तो निकाल ले, जल्दी सब कुछ दिखा दे। इस हालत में लियू चिंगफांग ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। दोनों हाथ जमीन पर टिके थे, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आंखों में हार मानने से इनकार। वह दांत पीसते हुए बोला, इस कंपटीशन की सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ रैंक 6 स्वॉर्ड ही ला सकते हैं, जैसी मैंने अभी इस्तेमाल की।
अगर मेरी असली सोल स्लेइंग स्वॉर्ड होती तो तुम्हारा सिर कब का जमीन पर गिर चुका होता। उसी पल अपने मास्टर की पुकार महसूस करके डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन गुस्से से ग्लेयर करता हुआ डार्क ड्रैगन हाउंड से रेसलिंग छोड़कर सीधा पीछे हट गया और जाकर लियू चिंगफंग के पीछे खड़ा हो गया। लियू चिंगफंग ने तुरंत जंप लगाया और सीधे डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन के सिर पर जा खड़ा हुआ। इसे देखकर एक्सु क्वांग ने सोचा, लगता है लियू चिंगफंग अब मुझे हरा नहीं पा रहा, इसलिए भाग रहा है। लेकिन अगले ही पल डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन ने हल्के से अपने पैरों को पुश किया, अपने मास्टर को ऊपर उछाल दिया। एक ही इंस्टेंट में वह जोर से रोर करता है और लियू चिंगफंग को सीधे हवा के बीचों बीच पहुंचा देता है। इतनी जल्दी खुश मत हो। डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ गया, अपने फ्रंट क्लॉज को ऐसे फैलाया जैसे कोई इंसान अपनी बाहें फैलाता है। उसके चारों तरफ एनर्जी इकट्ठा होने लगी, एक सुपर ह्यूज डार्क वॉर्टेक्स बनता चला गया। हवा कांपने लगी, हवा में खड़े लियू चिंगफंग के माथे की नसें फटने लगीं, चेहरा खूंखार हो गया। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, अगर सच में दम है तो मेरे इस मूव को झेल कर दिखा, अगर इसके बाद भी जिंदा रहे तो फिर बात करेंगे। सूलिंग जो लगातार चिन शाओशन के साथ मूव्स एक्सचेंज कर रही थी, उसने भी दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ महसूस की। अचानक वहां इस्तेमाल हो चुका था रैंक 9 अनडेड सिस्टम सीक्रेट स्किल डेथ एनाइलेशन। भले ही वह दूर खड़ी होकर चिन शाओशान से फाइट कर रही थी, फिर भी उस तरफ से आती भयानक एनर्जी वेव्स उसके पूरे शरीर को झकझोर रही थीं। चिन शाओशान ने देखा कि उसका ओपोनेंट एक पल के लिए डिस्ट्रैक्टेड हुआ। बस वही मौका था। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े लॉन्ग स्पीयर को पागलों की तरह घुमाना शुरू कर दिया। हंसते हुए बोला, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? डर गई हो क्या? या फिर कहूं कि अर्थ जायंट ड्रैगन को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बुला दूं? सूलिंग लगातार डॉज कर रही थी, लेकिन फिर भी चिन शाओशान के नॉन स्टॉप स्टैब्स से कई बार घायल हो गई। आखिरकार उसने जोरदार किक मारी, जिससे चिन शाओशान को अपना लॉन्ग स्पीयर जमीन पर टेक कर खुद को संभालना पड़ा। सूलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, जरा सोच कर देखो, ड्रैगन बीस्ट्स खुद को ही संभाल नहीं पा रहे, वे अब बस आइस स्कल्पचर्स बनने ही वाले हैं। लेकिन चिन शाओशान इन बातों से जरा भी नहीं डगमगाया। वह उछलकर आगे बढ़ा, लॉन्ग स्पीयर को घुमाते हुए वह सीधा सूलिंग की तरफ काउंटर अटैक करने लगा। हंसते हुए बोला, मुझे दिख रहा है तुम्हारा ड्रैगन बीस्ट मेरे ड्रैगन बीस्ट के लिए सिर्फ एक टूथ ग्राइंडिंग टूल बनकर रह जाएगा। स्टैंड्स में फुसफुसाहट की आवाज तेज होती जा रही थी। सूलिंग और चिन शान के बीच 1-on-1 बैटल काफी देर से चल रही थी और हैरानी की बात यह थी कि अभी तक कोई भी पीछे नहीं हटा था। किसी फेमस फैमिली के यंग मास्टर के साथ बराबरी की फाइट कर पाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। भीड़ में किसी ने कहा, अगर मैं होता तो शायद 2 मूव्स के अंदर ही मर चुका होता। अचानक, जल्दी देखो, डेथ एनाइलेशन अब ऑलमोस्ट अक्यूमुलेट हो चुका है। लगता है पूरे आइलैंड का कम से कम 1/3 हिस्सा सीधे इवेपोरेट हो जाएगा। और फिर वाकई बहुत जल्दी डार्क अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन ने अपनी सारी एनर्जी एक सुपर ह्यूज डार्क पर्पल बॉल में इकट्ठा की और उसे नीचे फेंक दिया। वह बॉल बेहद तेजी से नीचे गिर रही थी। नीचे खड़े एक्सु क्वांग और डार्क ड्रैगन हाउंड की तुलना में उसका साइज वाकई असहनीय रूप से विशाल था। लेकिन एक्सु क्वांग जरा भी फ्लस्टर्ड नहीं हुआ। वह उछलकर सीधे डार्क ड्रैगन हाउंड की पीठ पर जा बैठा और हंसते हुए बोला, कम ऑन डार्क ड्रैगन हाउंड, उस मूव का इस्तेमाल करो और इसे खत्म कर दो। डार्क ड्रैगन हाउंड ने गले से एक हल्की दहाड़ निकाली, जैसे कह रहा हो कि उसे सब समझ आ गया है। अगले ही पल डार्क ड्रैगन हाउंड पीछे हटने के बजाय अपनी टांगों से जोर लगाकर एक ही छलांग में सीधे डेथ एनाइलेशन बॉल की ओर उड़ पड़ा। हवा के बीच पहुंचते ही वह अचानक रुक गया, डेथ एनाइलेशन से एक तय डिस्टेंस बनाए रखते हुए। फिर डार्क ड्रैगन हाउंड ने अपना असली पावर अनलीश किया, थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन। बिजली के सिस्टम से बनी एनर्जी उसके पूरे शरीर पर फैल गई और एक डीमन गॉड की शैडो उसके चारों ओर उभर आई। अगले ही पल डेथ एनाइलेशन और थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन आपस में टकराए और एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ, ऐसी डरावनी आवाज के साथ मानो आसमान और जमीन दोनों एक साथ फट पड़े हों, मानो किसी ने सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया हो। बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी भयानक एनर्जी थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन से टकराई और उसी जगह गायब हो गई। डेथ एनाइलेशन अचानक थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन के सामने पूरी तरह हार गया और हवा में बिखरते हुए बादलों की तरह मिट गया।
रास्ते की रुकावट हटते ही डार्क ड्रैगन हाउंड बिजली की तरह सीधे डार्क डस्क ब्लैक ड्रैगन की ओर झपट पड़ा। ये दृश्य देखते ही पूरा ऑडियंस बातें करने से खुद को रोक नहीं पाया। यकीन ही नहीं होता, डेथ अनाइलेशन वाकई खत्म हो गया। एक्सु क्वांग के डार्क ड्रैगन हाउंड ने जो डोमेन स्किल छोड़ा, उसने तो डेथ अनाइलेशन को सीधे निगल लिया। ये कितना अजीब है, जैसे ही वो उस डोमेन में घुसा सीधे धूल बन गया। इतनी भयानक डोमेन स्किल मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एक्सु क्वांग डार्क ड्रैगन हाउंड पर सवार एक विलन जैसी मुस्कान के साथ हंसा, जैसा उम्मीद थी। ये वही पेट है जिसे मेरे मास्टर ने खुद नर्चर किया है। ऑफ कोर्स तुम लोग अभी भी समझ नहीं पाए हो। इस वक्त बिखरे हुए बालों के साथ ल्यू चिंगफांग ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर साफ शॉक था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस लेवल का पावर हाउस इतना डरावना पेट नर्चर कर सकता है। उसने दांत भींचते हुए पूछा, तुम्हारा मास्टर आखिर है कौन? एक्सु क्वांग ने बिना कोई हेजिटेशन डार्क ड्रैगन हाउंड को दोबारा थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन एक्टिवेट करने का आदेश दिया और वह सीधे डार्क डस्क ब्लैक ड्रैगन से टकराने दौड़ पड़ा। ल्यू चिंगफांग की आंखों में डर भर गया। उसी पल उसके कानों में एक्सु क्वांग की घमंडी आवाज गूंजी, ध्यान से याद रखना, माय मास्टर है एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर का ओनर, फेमस लिटिल डाविस्ट पेट स्टोर। हवा को चीरते हुए डार्क ड्रैगन हाउंड एक्सु क्वांग को लिए आगे बढ़ गया और पीछे रह गया डार्क डस्क ब्लैक ड्रैगन, जिसका सिर थंडरस फियर्स किलिंग डोमेन ने हल्के से हवा में उड़ा दिया। एलिमिनेशन के साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे डिसिपेट होने लगी और उसी पल ल्यू चिंगफांग पूरी तरह हिल चुका था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, एक्सु क्वांग ये सच में सूपिंग का डिसाइपल है। अगर डिसाइपल इतना भयानक है तो उसका मास्टर कितना डरावना होगा। लेकिन वो लिटिल डाविस्ट की फोर्स से जुड़ा हुआ है। ल्यू चिंगफांग ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, भले ही मैं यहाँ एलिमिनेट हो जाऊं, लेकिन वो सुइंग जो सुलिंग का भाई है और वो लड़की जिसने टांग फैमिली की इमूवेबल लेपीस लेजिली इस्तेमाल की है, वो दोनों कभी भी शांति से नहीं जी पाएंगे। हाँ, ये एलीट टूर्नामेंट अब सच में देखने लायक होने वाला है। अगले ही पल ल्यू चिंगफांग पूरी तरह एलिमिनेट हो गया। उसके पूरे 148 पॉइंट्स सीधे एक्सुअंग को ट्रांसफर हो गए। डार्क ड्रैगन हाउंड की पीठ पर खड़े एक्सुअंग की नजर अब उन दो बूट लिकर्स पर पड़ी जो पहले ल्यू चिंगफांग के पीछे पीछे घूम रहे थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों भी उसी के साथ चलो। वो दोनों अमीर लेकिन बेकार लोग जो सिर्फ रास्ता साफ करने आए थे, सीधे टॉप 12 में पहुंचकर वहीं गिर पड़े। उनमें से एक डर के मारे लगातार एक्सु क्वांग से गिड़गिड़ाने लगा, मैं अपने फादर से कहूंगा कि वो आपको बहुत सारे भी बेनिफिट्स दिलवाएं। ये सुनते ही एक्सु क्वांग ने एक पल भी नहीं सोचा, बिना ज्यादा कुछ कहे सीधे उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उसी क्षण पूरा ऑडियंस हंगामे में डूब गया। बहुत स्ट्रांग है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर, पूरी तरह लिटिल द स्टोर से इनकम्परेबल है। यहाँ तक कि लू फैमिली का यंग मास्टर भी भीड़ के शोर में एक बात साफ थी, अब ये टूर्नामेंट सिर्फ कंपटीशन नहीं रहा था, ये एक तूफान बन चुका था। अब तो लिटिल डाउ की फैमिली पूरी तरह इनकम्परेबल लग रही है। ये मैच देखने के बाद मैं सीधा लिटिल डाउ जाकर ट्रेन करूंगा। अब यहाँ देखने लायक बचा ही क्या है। मैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर जाकर अपना ऑर्डर कैंसिल करूंगा और सीधे लिटिल डाउ में स्विच कर लूंगा। डोंगमिंगोंग सबके सामने लू चिंगफांग को आंग के हाथों इतनी बेरहमी से हारते देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने धीमी आवाज में सूलिंग से पूछा, डायरेक्टर सूपिंग, ल्यू फैमिली के यंग मास्टर को इतनी ओपनली मार देना, ये तो सीधे सीधे 5 ग्रेट फैमिलीज के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सिर्फ इतना कहा, मैं जानबूझकर ऐसा ट्रबल क्रिएट करना चाहता हूँ। असल वजह ये थी कि इस बार एक्सु क्वांग इतनी परफेक्ट तरीके से विलन का रोल निभा पाया क्योंकि सूलिंग ने खुद उसे डार्क ड्रैगन हाउंड दिया था। उसने पहले ही कहा था, एक्सु क्वांग, ये डार्क ड्रैगन हाउंड अभी के लिए तुम्हें लोन पर दिया जा रहा है। अगर कभी मौका मिले ट्रेजर पेट को खुलकर इस्तेमाल करना। इस पल के बाद ये साफ हो चुका था, ये टूर्नामेंट अब सिर्फ स्ट्रेंथ की लड़ाई नहीं रही, अब ये पावर, स्टेटस और डोमिनेंस का ऐलान बन चुका था। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऑफ कोर्स तुम सपना नहीं देख रहे हो। लेंडिंग पेट्स हमारे स्टोर की मेन सर्विस है। हाँ, टेम्पोररी कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये डर था कि कहीं पेट बहुत स्ट्रांग ना हो और मैं उसे राइड ही ना कर पाऊं। रेस्ट अश्योर्ड, टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट की रिस्ट्रिक्शन ये है, जब तक दोनों साइड्स के बीच लेवल रिलेशनशिप है तो भले ही पेट की कॉम्बैट पावर रैंक 9 पीक क्यों ना हो, उसका एक्चुअल लेवल रैंक 7 तक ही रहेगा और तुम्हारी एस्ट्रल पावर ऑलरेडी रैंक 6 से ऊपर है तो तुम डेफिनेटली उसके साथ साइन कर सकते हो। एक्सु क्वांग खुशी से मुस्कुराया, दोनों हाथ जोड़कर अपने मास्टर को पूरी श्रद्धा से धन्यवाद दिया। रैंक 9 पीक, धन्यवाद मास्टर। फिर उसने डार्क ड्रैगन हाउंड की ओर देखा
तो फिर डार्क ड्रैगन सीनियर। अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ, सीनियर मत बुलाओ। बाहर की दुनिया में वो भी तुम्हारा बैटल पेट ही है। याद रखना, कंपटीशन के दौरान अपने मूव्स बिल्कुल बोल्डली इस्तेमाल करना। अपनी स्ट्रेंथ जरा भी होल्ड बैक मत करना। ऐसा एलीट टूर्नामेंट बार बार नहीं आता। इस पल एक्सू क्वांग को एहसास हुआ ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये उसके डेस्टिनी का असली स्टार्ट था। अब हमारे स्टोर को लेकर कस्टमर्स के मन में जो भी डाउट्स हैं उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट करने का यही सही टाइम है। जब एक्सू क्वांग ने लिू चिंगफांग के पेट का सिर पूरी तरह तोड़ दिया, उसी वक्त सुलिंगू और चिन शान के बीच की बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। ऑडियंस ने आसमान की ओर देखा और हैरानी से बोला, ये क्या है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आसमान के बीचों बीच सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन उड़ता हुआ आया और उसके मुंह से एक चमकदार व्हाइट लाइट स्ट्रीम निकली। उसके पीछे एक विशाल आकृति उभरी जिसके फीचर्स साफ नहीं थे, बस एक शैडो जिसके सिर पर एक मैग्निफिसेंट क्राउन था और उसके पंख पूरी तरह फैले हुए थे। वो ब्राइट व्हाइट शेप धीरे धीरे और बड़ा होता गया और फिर पूरी तरह एक जायंट में बदल गया। वो था थंडर गॉड का अवतार। थंडर गॉड ने धीरे से अपना हाथ फैलाया, हवा में एक विशाल बो को कॉन्जर किया और फिर सीधे अपने टारगेट पर एम कर दिया। पूरा अरीना सांस रोके खड़ा था। मैच अब बेहद टेंस हो चुका था। होस्ट ने गंभीर आवाज में कमेंट्री की, ये थंडर गॉड कंटेस्टेंट चिन शान के पेट को एक ऐसी स्किल से टारगेट कर रहा है जो आज तक पब्लिक में कभी दिखाई नहीं दी।